जिसमें सर्जरी के जो रेजिडेंट्स हैं उनको हम लोग पढ़ाते हैं और उसमें देश विदेश के चिकित्सक आकर के जो एक्सपर्ट होते हैं उस फील्ड में वो पढ़ाते हैं, अपना व्याख्यान देते हैं, ऑपरेटिव वीडियोस दिखाते हैं, उनको बताते हैं कि क्या सर्जरी करनी है, कैसे करनी है, क्या दवाएं देनी है, कैसे करनी है, वो डिटेल में बताया जाता है। इलाज करना है और क्या सही इलाज है। तो ये उनके लिए भी लाभदायक है जो एमएस कर चुके हैं, जिनको अपनी नॉलेज रिफ्रेश करनी है कि आप सुरक्षित तरीके से कर सकते, अपने को प्रिपेयर करें और इलेक्टिव तरीके से ऑपरेशन करें। इलेक्टिव का मतलब सोच विचार करके, तैयारी करके। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केजीएमयू सर्जरी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर अभिनव ए सोनकर। सर, दैनिक भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी तरफ से मीडिया को आज ब्रीफ किया जा रहा है। क्या कुछ अपकमिंग प्रोग्राम्स हैं, क्या शेड्यूल है जिसको लेकर आप मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं? हमारे यहाँ हर वर्ष हम लोग 2008 से इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें सर्जरी के जो रेजिडेंट्स हैं उनको हम लोग पढ़ाते हैं और उसमें देश विदेश के चिकित्सक आकर के जो एक्सपर्ट होते हैं उस फील्ड में वो पढ़ाते हैं, अपना व्याख्यान देते हैं, ऑपरेटिव वीडियोस दिखाते हैं, उनको बताते हैं कि क्या सर्जरी करनी है, कैसे करनी है, क्या दवाएं देनी है, कैसे करनी है, वो डिटेल में बताया जाता है। पहला। दूसरा उद्देश्य ये होता है कि ये एग्जाम में भी उनसे पूछा जाता है तो एग्जाम की भी तैयारी हो जाती है। तीसरा, जो ये पूछा जाता है एक्चुअली ये वास्तव में पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल होगा, तो उनको ये भी पता चल जाता है कि कैसे इलाज करना है और क्या सही इलाज है। तो ये उनके लिए भी लाभदायक है जो एमएस कर चुके हैं, जिनको अपनी नॉलेज रिफ्रेश करनी है, तो उनके लिए भी है। और एनएमसी भी कहती है कि हम लोग को कुछ हर साल अपने कुछ ना कुछ कॉन्फ्रेंस अटेंड करके अपनी नॉलेज की रिफ्रेश करते रहना है। तो हम लोग अपने स्टेट मेडिकल फैकल्टी से कुछ इसको सर्टिफाई करा लेते हैं और उसमें कुछ क्रेडिट स्कोर भी मिल जाते, टाइम मिल जाते हैं। तो ये हमारा मंगल से शुरू होगा, ट्यूसडे से शुरू होगा और उसमें अलग अलग दिन अलग अलग स्पेशलिटीज के बारे में रेजिडेंट्स को पढ़ाया जाएगा, जो डॉक्टर रजिस्टर्ड उनको पढ़ाया जाएगा। लगभग कितने एक्सपर्ट्स इस पूरे प्रोग्राम में शिरकत करने वाले हैं? इस प्रोग्राम में काफी एक्सपर्ट आएंगे, करीब 150 रजिस्ट्रेशन होने की संभावना है और इसके अंदर करीब 40-50 एक्सपर्ट्स भी आने की संभावना है जो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होंगे। अगर आप नाम बता पाए सर। कई हैं, जैसे एचजीपीजीआई में हमारे डॉक्टर गौरव अग्रवाल हैं, या हमारे विभाग के जीएमयू के एक्सपर्ट हैं, या बाहर से आ रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली से आ रहे हैं, तो कुछ इससे करके विदेश अलग अलग एक्सपर्ट आ रहे हैं जी। सर्जरी विभाग की अगर सर बात करें तो आमतौर पे इन दिनों सबसे ज्यादा मरीज किस चीज के आ रहे हैं सर? ऐसा कुछ ये कहना अनुचित होगा कि इसके मरीज ज्यादा आ रहे हैं। एक जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट है तो इसमें हर तरह के मरीज आते हैं। मुंह के कैंसर भी आते हैं, पैरेटल ग्लैंड के, सलाइवरी ग्लैंड के, जिनको करमुल बोलते हैं, उसके भी मरीज आते हैं, थायराइड के मरीज भी आते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के भी आते हैं, पीलिया के भी आते हैं, हर तरह के मरीज आते हैं। तो ज्यादा कम कहना थोड़ा सा मतलब बताने में थोड़ा मुश्किल होगा, पर मरीज हर प्रकार के आते हैं जी। हम आज परिप्रेक्ष्य में बात करें, क्वार्टरनरी हेल्थ केयर को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है। केजीएमयू में और खासकर आपके विभाग में इसको लेकर क्या कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं सर? क्वार्टरनरी हेल्थ केयर एक ऐसी हेल्थ केयर है जहाँ पे पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल केयर है, जो टर्शियरी केयर का एक्सटेंशन है। जैसे मान लीजिए कि किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी लगी हो, फेल हो गई, तो हम उसको वो कीमोथेरेपी उस एक्सपेरिमेंटल ट्रायल में डाल सकते हैं या जीन थेरेपी कर सकते हैं, जो खास उस पेशेंट के लिए है। और ज़रूरी नहीं है कि वो एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर थेरेपी हो या इलाज हो उसका। तो ये क्वार्टरनरी केयर है। तो हमारे विभाग में भी तो अभी इसके बारे में चर्चा चल रही है, पर हमको लगता है कि हमारी माननीय कुलपति महोदया और यूनिवर्सिटी जो है इसके ऊपर एक संज्ञान ले रही है, क्योंकि एचजीपीजीआई को मिला है और वो क्वार्टरनरी केयर सेंटर शीघ्र हो सकता है स्थापित किया जाए। लेकिन समझना ये होगा कि हमारा और एचजीपीजीआई का थोड़ा सा या ऐसे इंस्टीट्यूट थोड़ा इसलिए डिफरेंट है कि हम लोग एमबीबीएस की ट्रेनिंग भी देते हैं, तो प्राइमरी ट्रेनिंग भी है, टर्शियरी भी है, प्राइमरी केयर भी है, टर्शियरी केयर भी है, और भविष्य में क्वार्टरनरी केयर पर भी ध्यान दिया जाएगा, ऐसे मेरा मानना है। रोबोटिक सर्जरी में चाहता हूं कि सर आप हमारे व्यूअर्स को एक सरल भाषा में बताइए, और एफिशिएंसी रेट क्या है सर? देखिए, रोबोटिक सर्जरी में क्या है कि सर्जरी जैसे हम दूरबीन से करते हैं ओपन तरीके से अब तक करते थे, फिर करीब 20-25 साल पहले रोबोटिक सिस्टम आ गया। रोबोटिक सिस्टम में जो सर्जरी हम दूरबीन से कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, वो रोबोटिक सिस्टम से की जा सकती हैं। अभी तक ये कहा जाता था कि एक रोबोटिक सिस्टम बहुत महंगा होता है ये, तो ये रोबोटिक सिस्टम इतना महंगा है तो ये आम आदमी की पहुंच से बाहर था। तो ये डिजाइन किया गया, दिल की सर्जरी के लिए डिजाइन किया गया, प्रोस्टेट की सर्जरी के लिए डिजाइन किया गया, इस सर्जरी के लिए, जहाँ पे पहुंचना दूरबीन को थोड़ा मुश्किल है, डेक्सटेरिटी नहीं है, या उसको इस्तेमाल करना आसान नहीं है, या सर्जरी करना, ओपन सर्जरी करना आसान नहीं है। तो रोबोटिक सर्जरी यहाँ पे बहुत अच्छी हो गई। फिर क्या आया कि रोबोटिक सिस्टम धीरे धीरे ज्यादा अवेलेबल होने लगा है, हमारे मेक इन इंडिया मॉडल भी आ गए हैं।
तो अब उसमें क्या ये देखा गया है कि रोबोटिक सिस्टम में आप जो सर्जरी ओपन करते थे, हाथों से करते थे, रोबोटिक सर्जरी ओपन सर्जरी करते थे, वो रोबोटिक सिस्टम में रेप्लिकेट की जा सकती है। रेप्लिकेट करने से फायदा ये होता है कि ये मरीज का वही जो सर्जरी आप ओपन कर रहे हैं वो रोबोटिक कर रहे हैं, चीरा छोटा लगा, ब्लीडिंग कम हुई, तो उसको घर जल्दी चला गया, दर्द नहीं हुआ, काम पे जल्दी लौट गया। जी। तो ये रोबोटिक सर्जरी के फायदे हैं इसमें। अब ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा भविष्य होगा आने वाले 10-15 साल में, 20 सालों में, कि रोबोटिक सिस्टम काफी सस्ते हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को रिप्लेस भी कर सकते हैं। जी। सर, क्या हर सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया जरूरी है क्या? हर सर्जिकल एनेस्थीसिया जरूरी है, ज्यादातर सर्जरी, नहीं तो लोकल एनेस्थीसिया जरूरी है, सर्जिकल एनेस्थीसिया जरूरी रही है, क्योंकि एनेस्थीसिया का उद्देश्य यही है कि आप सुरक्षित तरीके से कर सकें और रोगी को दर्द ना हो। जी। प्रोग्राम की सर अगर बात करें तो पॉलिसी मेकिंग में ये कितना कारगर, हेल्थ पॉलिसी मेकिंग में ये कितना कारगर साबित होने वाला है? ये हम लोग का जो प्रोग्राम है पॉलिसी मेकिंग की बात हम लोग उतनी ज्यादा नहीं करते, क्योंकि हमारे ट्रेनिंग सर्जन होते हैं ये जो MS कर चुके होते हैं, तो इसमें पॉलिसी का उतना ज्यादा वो नहीं होता। हालांकि हम लोग कभी कभी हेल्थ पॉलिसी में डिस्कशन जरूर हो जाते हैं। एक आखिरी और अहम सवाल पूछूंगा सर, ट्रॉमेटिक सर्जरी और एक सिंक्रोनाइज्ड और शेड्यूल्ड सर्जरी में क्या अंतर है? आपने पूछा कि इमरजेंसी सर्जरी में इलेक्टिव सर्जरी में क्या अंतर है। देखिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता दूं कि मान लीजिए आपको हर्निया और एक बार आपकी आंत फंस चुकी है जी। तो आपने लापरवाही करी, मरीज ने नहीं गया डॉक्टर के पास, दोबारा आंत फंस गई। तो दो चीजें होती है, जब भी आप देखिए, जब भी कभी इमरजेंसी आती है तो एक रात में आती है, पानी बरस रहा होता है, गाड़ी घोड़ा नहीं मिलेगा और आपको इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, जहां पे आपको उस लेवल की केयर नहीं मिलेगी आपकी जो अपेक्षा है। दूसरी चीज ये कि आप फिर रिस्क बेनिफिट रेशियो, मान लो समय सर्जरी करनी पड़ी, इन्फेक्शन है या कोई दिक्कत है, सर्जरी वो ना करके सर्जरी की जो आपके लिए जान बचाने की सर्जरी थी वो की गई, लेकिन उससे होता था दोबारा आपको हर्निया हो जाए, तीसरी बार आपको सर्जरी करनी पड़े। ये इमरजेंसी सर्जरी है। इमरजेंसी सर्जरी का मतलब हो गया कि जब ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपकी जान बचाना ज्यादा आवश्यक है। यही आपको हर्निया, मरीज को हर्निया पहले तो बताता है कि उसे हर्निया है, उन्होंने तैयारी करी, ब्लड प्रेशर कम किया, शुगर कंट्रोल करी और सर्जरी हो गई, अपने मैश डाल दी। अब वो एक बार ऑपरेशन होगा, छुट्टी है, वो 20 साल 25 साल तक के लिए कभी उनको दोबारा हर्निया नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अभी अगर आपको डायग्नोसिस कभी बन गई तो आप वेट ना करें कि दोबारा फंसेगा ये, या वेट ना करें उस सर्जरी का, आप अपने को प्रिपेयर करें और इलेक्टिव तरीके से ऑपरेशन करें। इलेक्टिव का मतलब सोच विचार करके तैयारी करके गए हम, तो उसका रिजल्ट, उसका प्रभाव इमरजेंसी सर्जरी से बहुत अच्छा होता है। एक सवाल सर और मेरे दिमाग में आया है कि AI का क्या सिग्निफिकेंस है सर्जरी में सर? AI भी आ रहा है, जैसे रोबोटिक सर्जरी आ रहा है, वर्चुअल असिस्टेंट आ रहा है। ये हो सकता है कि हमको ये जैसे कैंसर कभी कभी दिखता है, लेकिन जो सेलुलर लेवल पे बहुत पतला वो छोटा कैंसर नहीं दिखता, तो AI में ये ऐसा बताया जा रहा है कि AI बता देगा कि साहब यहाँ भी कैंसर है, इसको निकाल दीजिए, तो आउटकम अच्छा हो जाने की उम्मीद है। तो AI सर्जरी में हेल्प कर सकते हैं इस तरीके से। थैंक यू सो मच सर। तो सर्जरी विभाग द्वारा एक वृहद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। साफ तौर पे इसमें देश और विदेश के तमाम एक्सपर्ट शिरकत करेंगे। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ मैं सचिन तिवारी, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।